सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सासुन सबनि मिली बेदेही, चरनहि लागी हरषु अति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होय अचल तुम्हारे अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरष भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंदूरन धीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहिता, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मना, पुनि पुनि पुलकित गातु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसू के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु श्री राम जी के श्री अंगों की ओर देखती है। अनेक प्रकार से निछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जानुमंत और अंगद तथा हनुमान आदि सभी उत्तम संभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारी।
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हुते मोहि अधिक पियारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। कौसल्या के चरणहि पुनि तिन नायउ माथ, आशीष दीने हरषि तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लंकापति विभीषण, बानराज सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम संभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीत देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनिवर, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े अर्थात जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सभिन बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरषि नगर निशान बहु बाजे। जह तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हरष उरु भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। त्यों यह चरित देखि ठगी रही, उमा का सुगुन नर किमि कहई। नारी कुमुदनी अवध सरा, रघुपति बिरह दिनेश।
हस्त भय विगसत भई निरखि राम राकेश। होय सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित दर्भों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगलगान कर रही है। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुलरूपी कमलवन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाई। कहि बचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहे सुमात्र सना, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गजा, तुरत सवारे जा। जह तह धावन पठय पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। जह तह धावन पठय पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पदा, पुनि सिरुनायव आय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता केकई लज्जित हो गई है, इसलिए वह पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री राम जी अपने महल को गए। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के स्वभाव ने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और चाहता दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाहु जाई। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाई। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाय प्रभु तीनऊ भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि शत सखहिन गाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाई। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासुन साधन जानकी, मंजन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषणा, अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिशि शोभती, रमारूप गुण खानी। देखि मातु सब हर्षि जन्मा, सुपल निज जानी। सुन खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। श्री राम जय जय राम। 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 अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली
और गुरुजी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम जी के बाई और रूप और गुरु की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। कालभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।